इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोदी लाओशियान ये जो नाम है इनका चाइनीज नाम, इसका मतलब क्या होता है और वेरियस और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मगर जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वो है कि चाइनीज लोग पीएम मोदी को एक नया नाम दिए हैं, जो नाम है मोदी लाओसियन। तो इसका मतलब क्या है और मोदी जी को चाइनीज लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इस वीडियो पर हम जानेंगे, देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारण ही वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ट्विटर पे और जगह आपने हो सकता है कि कुछ ट्वीट्स देखी हो, नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर यह डिस्कस किया गया अमेरिकन जर्नलिस्ट, यूरोपियन जर्नलिस्ट द्वारा कि चाइना के सोशल मीडिया में ना नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम है, इन्हें पीएम मोदी या फिर मोदी नहीं कहते, इन्होंने स्पेशल नाम दिया हुआ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। यह है मोदी लाओशियान। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करोगे आप, एक आर्टिकल है द डिप्लोमेट का। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ इज इंडिया व्यूड इन चाइना। ये आर्टिकल पब्लिश किया है एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया है चाइना के पर्सपेक्टिव से, और आज भी ये बीजिंग में ही रहते हैं। इन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा और इसमें बताया कि चाइना के लोग एक्चुअली भारत के बारे में सोचते क्या हैं, पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है चाइना में, इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया है अपने आर्टिकल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोदी लाओशियान ये जो नाम है इनका चाइनीज नाम, इसका मतलब क्या होता है और वेरियस और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, पिछले 20 सालों में शायद ही किसी कंट्री का इतना इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है जितना चाइना का है। आई मीन आप लिटरली देखो, चाइना अगर एशिया में एक बड़ी सुपर पावर ना बनता, जो आप कह सकते हैं रीजनल सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर, अपने आप पे चाइना जो पावर आज के समय बन चुका है ये ना बनता, तो शायद भारत में भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ इतना ना भागते। जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, जो इन्होंने कोशिश करी इंडिया को एनसर्कल करने की, डेट ट्रैप पॉलिसी बनाई, इंडिया को आप कह लीजिए लिटरली नींद से जागना पड़ा। काफ़ी बार ना आपको आपदा तैयार कर देती है और आप फिर इम्प्रूव करते हो, और चाइना एक तरीके से वो चैलेंज है जिसने इंडिया को ऑलमोस्ट फोर्स किया है कि हम भी एशिया में खड़े हो जाएं एज एन इम्पॉर्टेंट पावर। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक ऐसा देश जिसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्पेंडिंग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, ये देश एक्चुअली में इंडिया के बारे में सोचता क्या है ना, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि मैंड्रिन भाषा जो है चाइना की, ये हमारे यहाँ ना के बराबर लोग बोलते हैं। इनका मीडिया क्या कह रहा है वो थोड़ा बहुत ग्लोबल टाइम से पता लगता है, मगर उसके अलावा आम चाइनीज नागरिक का क्या ओपिनियन है, क्या व्यू पॉइंट है, उसके बारे में ना इंडिया, एक्चुअली दुनिया को भी इतनी नॉलेज होती नहीं है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना के लोगों ने ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक निकनेम दे रखा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये चाइना के जर्नलिस्ट ने खुद बात एक्सेप्ट करी है कि चाइना के लोग किसी भी फॉरेन लीडर को, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी फिगर है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे एक टाइम पर, और ओबामा आप कह सकते हैं, ऐसी फिगर्स को ये लोग एक निकनेम देते हैं। तो मोदी जी को ना चाइना में ये लोग कहते हैं मोदी लाओशियान। इसका मतलब होता है मैंड्रिन भाषा में एक काफ़ी, आप कह लो चाइनीज कल्चर में आपने देखा होगा, चाइनीज मूवी में एक बुजुर्ग बड़ा वाइस आदमी होता है, उसके सफ़ेद बाल होते हैं, उसको कंग फू मार्शल आर्ट्स में बहुत जानकारी होती है, बहुत वाइज भी होता है। वो बिल्कुल पते की बात करता है कि अब हमें ये करना चाहिए, अब ये नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उस टाइप का जो आदमी है उसको कहा जाता है लाओशियान। अब ऐसा जो आदमी होता है ना, वो दिखाया जाता है कि काफ़ी अपने जो रूट्स हैं, अपने फंडामेंटल्स हैं, उससे जुड़ा भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के बारे में ना सबसे एक फेमस बात चाइना में ये है कि सारे वर्ल्ड लीडर G20 समिट में, G7 समिट में अलग दिखते हैं, मोदी जी अलग दिख रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये फोटो देखो, ज़्यादातर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेम ड्रेस कोड में आपको मिलेंगे, सूट पैंट पहन रखा होता है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है, उनका यहाँ पर ये पहनने का तरीका है। मगर इंडियन पीएम आप देखोगे ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ में आपको दिखेंगे। ये बात चाइना के लोगों को बहुत ही यूनिक लगती है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर
अपने कपड़ों को, अपने कल्चर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं और कुछ इन पे प्रेशर नहीं है कि जैसे दुनिया ने सूट पैंट पहन रखा है तुम भी वैसे सूट पैंट पहनो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो भी थोड़ा बहुत ऐसा करते रहे। बिल्कुल, मैं कहूँगा इमरान खान में लाख बुराइयाँ होंगी। एक बात इमरान खान ने अच्छी ये करी थी कि ग्लोबल स्टेज पे वो जब भी जाते रहे तो पाकिस्तान की जो एक ट्रेडिशनल एक आउटफिट है वो पहन के जाते थे। वेराज बाकी आप अगर देखो शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ, बाकी जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, सूट पैंट में दुनिया के सामने आते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। चाइना की पब्लिक ये बात नोटिस करती है कि ये लीडर खास है, बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग स्टैंड आउट भी होता है अपने कपड़ों की वजह से। उसके अलावा आज के समय जो इंडिया एक टफनेस दिखा रहा है चाइना को, चाइना के लोगों को उम्मीद थी नहीं कि इंडिया इतना टफ होगा। और यहाँ पर चाइना के जर्नलिस्ट ये बात खुद एडमिट करते हैं कि साल था 2014, चाइना की सरकार ने शी जिनपिंग के अंडर एक बड़ा फैसला ये लिया कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे, पाकिस्तान मेन हमारा पार्टनर होगा, पाकिस्तान को इतना हम ग्रो कर देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करेगा और इंडिया यहीं पे उलझा रहेगा, हमें इंडिया से उलझने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मगर 2014 से लेकर अब हम 2023 पे आ गए हैं, 9 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक डेकेड, एक दशक कंप्लीट हो चुका है। और चाइना को एक बात समझ में आ चुकी है, ये बात इन्होंने यहाँ पर खुद लिखी है कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर चाइना की नीति ये है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया को कंटेन करने के लिए, तो ये अनरियलिस्टिक है। इंडिया पाकिस्तान से काबू में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि जो गैप है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और सडनली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, क्वाड बन चुका है। मैं आपको यही बता दूं, चाइना के लोगों को इस बात को लेकर 100% यकीन था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस चुका है, ये लोग इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करेंगे, इंडिया यूएसए से इतना सपोर्ट हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि रशिया का फैक्टर रहेगा, रशिया इंडिया को रखेगा यूएस से दूर, तो इंडिया बहुत बुरा ट्रैप हो चुका है। ये ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों का मानना था, मगर हुआ इसके कंप्लीटली विपरीत। हमने यूएसए रशिया दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखे, इवन यूक्रेन वॉर में भी हमने रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं। और अब क्वाड एज ए ग्रुप धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जापान की जो इन्वॉल्वमेंट है ये भी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें देख कर भी ना चाइना के मीडिया ने मोदी लियाओशियान का जो ये नाम है ये दिया है। अब अगर यहाँ पे आप पूछोगे इस सब का इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगा, अगर मान लीजिए चाइना का सोशल मीडिया पीएम मोदी को लाओशियान कहता है, कुछ रियलाइजेशन चाइना में अब ये है कि पाकिस्तान वाला जो प्रोजेक्ट था ये फेल कर चुका है। ये ओपनली ये बात एडमिट करेंगे नहीं, मगर इंटरनली ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान से जो इनको उम्मीदें थी वो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा इन लोगों के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी पे क्या पड़ेगा, देखिए बिल्कुल आज नहीं तो कल आप देखोगे चाइना की जो नेगेटिव अप्रोच है इंडिया के प्रति ये बदलेगी। और इसका रीज़न सिंपली ये है, हमने चाइना को प्रॉपरली पुशबैक किया है। इंडिया जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ था, फाइनली वी वोक अप, वी टुक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चाइना की जो मासेस है, चाइना की जो पॉपुलेशन है, उनके माइंड में धीरे धीरे जा रहा है। और एक ऐसे टाइम में जब दुनिया में आप देख रहे हो बहुत से देश चाइना के अगेंस्ट हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में बुरी तरीके से उलझ चुका है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में चाइना इंडिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा एक कड़ा स्टांस नहीं लेना चाहेगा। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं इसी बात को लेकर खुश हूँ कि एटलीस्ट चाइना के लोग सोचते क्या हैं बाकी वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, इंडिया के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी तो सामने आ रही है। ऑब्वियसली ऐसे आर्टिकल्स इन द फ्यूचर और आएंगे, उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और बात कर लेते हैं कि जो चाइना है, आप लोगों को पता होगा चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हर वक्त रहता है। लेकिन ये बात हमें जानना जरूरी था, क्योंकि चाइनीज भाषा तो इंडिया में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन चाइनीज लोग इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के लीडरों के बारे में और इंडिया के लीडर के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनका थॉट्स क्या है, ये हमें जानना जरूरी था। तो इस हवाले से ये जो न्यूज है, आर्टिकल है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अभी रिसेंट टाइम पर इंडिया का जो लीडर है चाइनीज लोगों का नज़र से भी ये भी उनको भी समझ में आ रहा है कि इंडिया का लीडर अलग जो
दूसरे कंट्री का लीडरों से बिल्कुल अलग है। हमारा जो मोदी जी का ड्रेसिंग सेंस है और मोदी जी का जो स्टाइल है परफॉर्मेंस में स्टार्ट लेने में, ये सब उन लोगों को यूनिक लग रहा है। और जाहिर सी बात है, मोदी जी जो हमारा 75 साल से आज़ादी के 75 साल के बाद से जो इंडिया का नहीं हुआ था, जबकि जो अगर कहा मतलब कहा जाए तो इंडिया सोया था, तो मोदी जी 2014 में आने के बाद इंडिया जैसे नींद से जागा है। और जागने के बाद जो रफ्तार पकड़ा है, ये हर कंट्री मतलब इसका तारीफ कर रहा है और सबको समझ में आ रहा है। और ये एक लीडर ही अगर सही रहे और एक लीडर सही विजन और सही थॉट के हिसाब से देश को चलाना चाहे, तो ही जाकर मतलब कोई देश आगे जा सकता है। तो ये तो सच्चाई है। और इसके हवाले से और भी पता चलता है कि चाइनीज लोगों में पाकिस्तान को लेकर क्या सोच था। पाकिस्तान को, जैसे कि ये आर्टिकल में चाइनीज मीडिया पब्लिश किए हैं कि जो पाकिस्तान को लेकर उनका जो सोच था पहले, कि पाकिस्तान को हम इतना आगे इम्प्रूव कर लेंगे जैसे कि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करेगा और इंडिया उसमें उलझा रहेगा। लेकिन अब जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो औकात नहीं है कि इंडिया के साथ ये बराबर हो सकता है, क्योंकि उसका तो हालत वैसे भी डूब चुका है। तो इनको ये समझ में आ रहा है, तो इसके बाद आगे चाइना कभी भी इंडिया के साथ, ऐसे हमें भी लग रहा है इस आर्टिकल से, कि आगे कोई स्टैंड लेने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। और हमें भी बहुत खुशी लगा इसके बारे में जानकर। और आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।